इंग्लैंड की टीम ने वो कारनामा सरअंजाम दे दिया है जो 1948 के बाद कोई भी टीम सरअंजाम नहीं दे पाई। मतलब 1948 के बाद किसी भी टीम ने 370 प्लस टारगेट चेज नहीं किया और इंग्लैंड ने 2 दफा किया है और दोनों दफा इंडिया के अगेंस्ट किया है। 2022 में 378 रन चेज किए और 2025 में 371 रन चेज करके मैच को साइड पे लगा दिया। वो मैच जिसमें इंडिया की टीम रेड हॉट फेवरेट थी, जिसमें इंडिया डोमिनेट कर रही थी, जिसमें इंडिया के 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे, सेंचुरी स्कोर की थी, जहां पर इस मैच में इंडिया ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहां पर कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम भी किए। मतलब जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम के 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्कोर की हो और वो टीम टेस्ट मैच हार गई हो, जो कि इंडिया ने करके दिखाया। 5 टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने के बाद भी आपकी टीम मैच हार रही है। इंडिया के लिए ये बहुत शर्मनाक और बहुत बड़ी हार है। शुभमान गिल को सोचना पड़ेगा कि कप्तानी कैसे करनी है। गौतम गंभीर को सोचना पड़ेगा कि मैंने टीम सिलेक्शन कैसे करनी है, मैंने अपनी प्लेइंग 11 कैसे बनानी है। अगर इस मैच में टीम इंडिया की गलतियां देखी जाएं तो इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि इंडिया की टीम जिसका शुमार दुनिया की 2-3 बेहतरीन टीमों में होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद मेरे ख्याल में, मेरा ओपिनियन यह है कि इंडिया की टीम दूसरी बेहतरीन टीम है। और अगर आप इंग्लैंड से इतना बड़ा रन बोर्ड पर लगाने के बाद भी हार जाएंगे तो इससे बड़ी और शर्मनाक हार क्या आ सकती है। आप किसको इस हार के जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या अपनी बैटिंग को जिसने 5 सेंचुरी स्कोर की है, क्या अपनी बॉलिंग को जिसमें जसप्रीत बुमराह ने पंजा लगाया है, या अपनी फील्डिंग को जहां पर आपने 10 कैच ड्रॉप किए? जायसवाल को सोचना होगा कि भाईजान अगर आपने 100 लगाया है तो आपने कैच भी पकड़ने हैं। आपने बल्ले से 100 रन किए हैं, लेकिन आपने जो कैच ड्रॉप किए हैं उसकी वजह से इंग्लैंड की टीम ने 230 प्लस रन किए। आपने बेन डकट का पहली इनिंग में 7 रन पर कैच ड्रॉप किया, उसने 65 रन किए। आपने बेन डकट का दूसरी इनिंग में 97 पर कैच ड्रॉप किया, उसने 149 किए। आपने हैरी ब्रूक को 9 बॉल पे चांस दिया, उसने 99 रन किए। और जो 99 रन हैरी ब्रूक ने किए थे वो टोटल डोमिनेशन थी। उसने किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा था, चाहे बुमराह हो, सिराज हो, परिसाद हो या हो शार्दुल ठाकुर, किसी बॉलर को भी माफी नहीं मिल रही थी। और उसके भी आपने 2-3 कैच ड्रॉप किए थे। आपने जैक क्रॉली का कैच ड्रॉप किया, आपने जो रूट का कैच ड्रॉप किया। आपके किस फील्डर ने कैच ड्रॉप नहीं किए? ऋषभ पंत ने कैच ड्रॉप किया, केएल राहुल ने किया, जडेजा जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन फील्डर में होता है उसने कैच ड्रॉप किया, बुमराह ने अपनी बॉलिंग पर कैच ड्रॉप किया, और जायसवाल साहब की तो बात छोड़ दो, इसने 4 कैच ड्रॉप किए। जब आपकी टीम कैच नहीं पकड़ेगी तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। जब आप इंग्लैंड जैसी टीम को इतने ज्यादा चांस देंगे जो आपको बार बार मौका दे रही थी कि आए कैच पकड़े और मैच ले जाए, लेकिन शायद इंडिया की टीम जीतना ही नहीं चाहती थी, शायद उनमें ओवर कॉन्फिडेंस था। मतलब विराट कोहली ने आपको सेलिब्रेशन करना सिखाई है, वो हाइप करना सिखाई है, लेकिन भाई अगर वो सेलिब्रेशन करता था, वो अग्रेशन दिखाता था, तो वो रन भी करता था, वो परफॉर्म भी करता था। शुभमान गिल जो स्लिप में इतनी ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन 6 रिव्यूज लिए और 6 के 6 भाई साहब के गलत निकले। आप किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे? आपकी बैटिंग लाइन जिसमें 5 सेंचुरियां हैं, उसके बाद आपकी बैटिंग लाइन में कोलैप है। पहली इनिंग में 430 के बाद 471 पर आपकी 8 टीम आउट हो रही है, 31 रन पर आपके 7 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं। दूसरी इनिंग में आपके 333 पर 4 खिलाड़ी आउट है, और उसके बाद आप 31 रन पर फिर 6 विकेटें दे रहे हैं। तो आपकी जहां पर बैटिंग ने 5 सेंचुरियां स्कोर की हैं, वहीं पर आपकी बैटिंग लाइन ने कोलैप भी किया है। वही करण नायर जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्रिकेट मुझे एक चांस और दो, पहली इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में फिर 20 रन ही कर पाए। तो क्या ऐसा चांस मांग रहे थे आप? साई सुदर्शन जिसने पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 30 रन। शार्दुल ठाकुर को क्यों खिलाया गया था भाईजान? अगर आपने उससे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी, अगर वो पार्ट टाइमर बॉलर था, तो आप उसकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते, एटलीस्ट वो रन तो करता। शार्दुल ठाकुर ने रन किए, ना आपने उसके ऊपर बिलीव किया, ना आपने उसको ओवर्स दिए। हालांकि उसने इस मैच में 1 ओवर में आके मैच का पासा पलट दिया था, जहां पर उसने बेन डकट और हैरी ब्रूक को 1 ओवर में आउट किया था। तो अगर आप उसको ज्यादा चांस देते तो मे बी इस मैच के रिजल्ट मुख्तलिफ होते। शार्दुल ठाकुर से पहली इनिंग के 100 ओवर्स में सिर्फ 6 ओवर्स करवाए गए।
ये कहां की कप्तानी है, ये कहां का बॉलर है जिसको आप प्रीमियम बॉलर भी बोलते हैं और उससे सिर्फ 6 ओवर करवा रहे हैं। और उसके मुकाबले में जडेजा जो कि इंग्लिश विकेट में कारआमद साबित नहीं होता, हर बंदे को पता है कि इंग्लिश कंडीशन में स्पिनर्स को मार पड़ती है और आप उससे 24 ओवर करवा रहे, अपने प्रीमियम बॉलर्स को यूज ही नहीं कर रहे। प्रसाद कृष्णा के ऊपर आप क्या बात करेंगे जिसको आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस पर टीम में खिला दिया। गंभीर के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आप उठेंगे क्योंकि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया आखिरी 11 में से 9 टेस्ट मैच हार चुकी है, सिर्फ एक टेस्ट मैच जीते हैं आप लोग। तो इंडिया की टीम टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। न्यूजीलैंड ने आपको व्हाइट वॉश किया, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप हारे और अब इंग्लैंड से 371 रन आप डिफेंड नहीं कर पाए, जो कि एक शर्मनाक बात है। इंडिया को सोचना होगा कि उन्होंने कहां कहां पर गलतियां की, बल्कि यह बात की जाए कि कहां कहां पर गलतियां नहीं की तो यह बात ठीक होगी। शुभमान गिल ने बहुत बुरी कप्तानी की है, ना अच्छे रिव्यूज लिए, ना अपनी बॉलिंग को उस तरीके से यूज किया और बुमराह को बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको पता है कि बुमराह आपके पास एक ही प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो आपको विकेटें लेकर दे सकता है और बहुत से लोगों का बहस कर रहे हैं कि जब बुमराह की जरूरत थी उसने विकेटें लेकर नहीं दी। और भाई अगर बुमराह पहली इनिंग में पंजा ना लगाता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एक इनिंग से हार होनी थी, क्योंकि बुमराह के अलावा किसने बॉलिंग की है। सिराज सिर्फ एग्रेशन दिखा रहा है, बदमाशियां दिखा रहा है। कोई समझाए इसको कि बदमाशी से मैच नहीं जीते जाते, बदमाशी से विकेटें नहीं मिलती। आपको अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी पड़ती है। जितना फोकस आपने अपनी लुक पर लगाया है, आप उतना फोकस अगर अपनी बॉलिंग पर करते तो जो टीम इंडिया आपको आपके ऊपर इत्मीनान करके दोबारा वापसी करवाई है तो आप उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते, विकेटें लाके होते। लेकिन आप बैटर्स के साथ बहस कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल रहे हैं। आपको वही बात है कि आपको विराट कोहली ने अग्रेशन तो सिखाई है, लेकिन आपने उससे सिर्फ अग्रेशन ही सीखी है, परफॉर्मेंस करना नहीं सीखा। अगर विराट कोहली एग्रेशन दिखा पाता तो परफॉर्म भी करता था, उसका बल्ला जवाब देता था, उसकी फील्डिंग जवाब देती थी। आपकी फील्डिंग इस टेस्ट मैच में वॉस थी, घटिया तरीन फील्डिंग की है इंडिया टीम ने। आपकी बॉलिंग घटिया तरीन थी, सिराज ने 1% भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। और जब आप टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हो और बुमराह के बाद आपका नाम इंडिया में गूंजता हो और आपके ऊपर पूरी टीम रिलाय कर रही हो और आप अच्छी बॉलिंग ना करें तो आपकी बदमाशियां करने का कोई फायदा नहीं है, आपको आंखें दिखाने का कोई फायदा नहीं है। प्रसाद कृष्णा जिसको आईपीएल की बिना पर टीम में खिलाया गया, जिसकी आईपीएल में इकॉनमी 4 की थी, वो टेस्ट मैच में 6 से ज्यादा इकॉनमी से रन खा रहा है। पहली इनिंग में 15 में 92 रन, दूसरी इनिंग में 20 में 128 रन। तो ये कौन सी बॉलिंग है भाई। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि किसी भी बॉलर ने इतनी कुट नहीं खाई जितनी प्रसाद कृष्णा खा रहा है। शार्दुल ठाकुर जो कि एक अच्छा बॉलर था, जो कि विकेट टेकर बॉलर था, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे। जडेजा जो इस कंडीशन में अच्छा बॉलर नहीं है, जिसको विकेट नहीं मिल रही, आप उससे 24 ओवर करवा रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत कुछ गलत किया है। पहले तो आपने बैटिंग में कोलैप हुए, आपके बैटर्स ने लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन ही नहीं जोड़े। उसके मुकाबले देख लें आप, इंग्लैंड के लोअर मिडिल ऑर्डर ने पहली इनिंग में 200 प्लस रन जोड़े अपनी टीम के लिए। और आप जब बात कर रहे हैं शुभमान गिल कि अगर हमारा टारगेट 430 होता तो शायद हम जीत जाते, तो भाईजान अभी भी 20 ओवर पड़े थे मैच में। अगर आपका टारगेट 450 भी होता तब भी आप ये टेस्ट मैच हारे थे, क्योंकि आपके फील्डर्स ने आपके बॉलर्स का साथ नहीं दिया। 10 कैच अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आपकी टीम कैसे मैच जीतेगी। जायसवाल को आपको बताना होगा कि आपके 100 रन से ज्यादा आपने कैच ड्रॉप किए, उतने रन आपने किए नहीं है जितने आपकी वजह से हमें हो गए। आपने हर बल्लेबाज को चांस दिया। और मैंने कल भी ये बात की थी कि जब इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलेगी, जब वो अग्रेसिव खेलेगी, तब विकेटें गिरने के चांस ज्यादा होते हैं, तब रिस्की क्रिकेट खेलने में विकेट जाने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया ने उस चांस को ग्रैब ही नहीं किया। चांस उन्होंने दिए लेकिन आपने कैच ही नहीं पकड़े। आप रन आउट चांस मिस कर रहे हैं, आप गलत रिव्यूज ले रहे हैं, आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप कैसे टेस्ट मैच जीतेंगे। और आपको मौसम ने भरपूर साथ दिया था। इंग्लैंड में जब बॉलिंग हो रही हो, बादल आ जाए, बारिश आ जाए, तो बॉलर्स के लिए चांदी होती है। लेकिन आपको बादल भी मिले, बारिश भी मिली, लेकिन आपके पास उतने अच्छे बॉलर्स नहीं थे। मैं बुमराह को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उसने पहली इनिंग में अपना काम कर दिया था, लेकिन अगली टीम ने पूरा प्लान किया था कि हमने बुमराह के अगेंस्ट कैसा खेलना है। उन्होंने बुमराह के अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्क ही नहीं लिया, कोई रिस्की शॉट खेली ही नहीं है। बुमराह को उन्होंने डिफेंसिव वे से खेला और बाकियों को अग्रेसिव वे से खेला। और इतने अच्छे मौसम में जो बॉलर्स के लिए जन्नत होता है, बादल आ जाए तो बॉलर्स लुटियां डाल रहे होते हैं कि अब हम किसी बल्लेबाज को बल्ला नहीं लगाने देंगे,
अब हमें कौन खेलेगा? हमने रिसेंटली WTC में देखा है 2 दिन बादल थे, दोनों दिन बॉलर्स का राज रहा है और जैसे ही धूप निकली बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया। लेकिन आपको बादल मिले, ओवरकास्ट कंडीशन मिली, लेकिन आपकी टीम फायदा नहीं उठा सकी। शुभमान गिल को सोचना पड़ेगा, जिनको मेरा नहीं ख्याल कि रात नींद आई होगी कि मैं अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मैच जो कि 95% जीत सकता था वो हार गया हूं। 6 रिव्यूज मैंने कैसे जाया किए और आपको अगले मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करनी होगी। अगर तो आपने शार्दुल ठाकुर से ऐसे ही ओवर करवाने हैं तो उसके भाईजान बाहर उठा दें, उसकी जगह नीतीश कुमार को खिला दें, अर्शदीप सिंह को खिला लें भाई सिराज की जगह, जिसमें एग्रेशन तो बहुत है लेकिन क्वालिटी बॉलिंग की बहुत कमी है। तो बहुत गलतियां की हैं इंडियन टीम ने जिस वजह से ये टेस्ट मैच आ रही है और ये मेरे ख्याल में इंडिया की बहुत बड़ी और शर्मनाक शिकस्त है। आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हर टाइम चांस दिया, बेन स्टोक्स आउट होने के बाद भी 60 रन पड़े थे और सिर्फ आपने 5 खिलाड़ी आउट करने थे और आपसे वो भी नहीं हुए। आपके बॉलर्स ने 188 की ओपनिंग पार्टनरशिप करवाई है और जब 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाए तो आप कैसे मैच जीत सकते हैं? तो बहुत सी गलतियां हैं, आप पूरी किताब लिख सकते हैं इंडिया की गलतियों के ऊपर जिस वजह से इंडिया की टीम टेस्ट मैच आ रही है। आपको क्या लगता है कौन सी गलती मेन थी? क्या बॉलिंग, क्या लोअर ऑर्डर का फ्लॉप होना, बुरी कप्तानी या ड्रॉप कैचेस? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट की सूरत में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।